नर्चर वैली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बहुत स्वागत आपका। बात करते हैं नंबर 20 की। अगर आपका या आपके परिवार में किसी का भी जन्म 20 तारीख को हुआ है तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। नंबर 20 यानी 2 और 0 का कॉम्बिनेशन, यानी 2 और 0 से मिलकर बना है नंबर 20। नंबर 2 के बारे में आप जानते हैं। नंबर 2 के लिए आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन आज हमने बात करनी है नंबर 20 की। यानी किसी भी नंबर के साथ जब 0 आती है तो उस 0 का क्या इम्पैक्ट रहता है उस नंबर पे। 0 को अल्फा कहा जाता है, 0 को ओमेगा कहा जाता है, 0 को वेस्टर्न वर्ल्ड में गॉड कहा जाता है। अल्फा यानी बिगिनिंग, ओमेगा यानी हाईएस्ट। तो अगर आप लॉजिकली भी देखें तो आप देखेंगे कि जब भी आप नंबर्स की शुरुआत करते हैं, यानी 1 2 3 इस तरह से हम लिखते हैं, तो 0 सबसे पहले आता है, तो मान सकते हैं कि वो बिगिनिंग है। उसके बाद उसको हाईएस्ट कहा जाता है। तो आप देखेंगे जब हम 0 to 9 अगर नंबर्स को लिखते हैं तो हाईएस्ट पे आप देखेंगे 0 आता है। लेकिन अगर हम बात करें मैथमेटिकली तो आप देखेंगे 0 जिस भी नंबर के साथ आता है उसकी पावर को मल्टीप्लाई कर देता है। अगर 1 के साथ 0 है तो वो 10 हो जाता है, लेकिन 1 के साथ अगर डबल 0 है तो वो 100 हो जाता है, 3 zeros हैं तो वो 1000 हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजिकली तो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी किसी भी नंबर की पावर को इम्पैक्ट करता है 0। किस तरह से करता है कि उस नंबर की प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं स्लो कर देता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों करता है जब पावर मल्टीप्लाई होती है। तो 0 को कहा जाता है शून्य। शून्य यानी नथिंगनेस, नथिंगनेस यानी कुछ भी नहीं। यानी 0 एक ऐसा स्पेस है जिसमें कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस, वो खाली है एकदम। अगर 0 का हम शेप देखेंगे तो शेप उसकी इस तरह से है जिसका ना आदि है ना अंत है, और बीच में है उसके खाली स्पेस। तो खाली स्पेस में क्या कर सकते हैं हम? खाली स्पेस में हम नई क्रिएशन कर सकते हैं, हम नया कुछ क्रिएट कर सकते हैं, हम किसी नई चीज की शुरुआत कर सकते हैं। और जब भी किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं हम, तो उस क्रिएशन को पूरा होने में टाइम लगता है। तो यही रीजन है कि किसी भी नंबर के साथ जब 0 आती है तो उस नंबर की प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं स्लो कर देती है। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि जिन लोगों का जन्म 10, 20 या 30 तारीख को हुआ है तो उन लोगों की प्रोग्रेस उन लोगों से कहीं ना कहीं स्लो होगी जिनका जन्म 1 तारीख, 2 तारीख या 3 तारीख को हुआ है। तो इस तरह से जाना आपने 0 के बारे में। यानी 0 नंबर 2 की जो प्योर एनर्जी है, यानी चंद्रमा की जो प्योर एनर्जी है, उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। तो 20 तारीख को जन्मे लोगों के पास 2 की एनर्जी तो होती है, साथ में 0 की पावर भी उसके साथ होती है, और वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ज्यादा इमोशनल बना देती है, ज्यादा सेंटिमेंटल बना देती है। या कहिए कि मून के जो पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं कहीं ना कहीं उन पे इम्पैक्ट 0 का होता है। एकदम पूर्णमासी के चांद की तरह होते हैं ये लोग, बहुत ही अट्रैक्टिव। इनकी तरफ कोई भी आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि इनका ऑरा ही इतना अट्रैक्टिव होता है। लेकिन इनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है 20 तारीख को जन्मे लोगों को, क्योंकि इनके मूड स्विंग्स इतने होते हैं कि इनको जल्दी से समझ नहीं पाता कोई। नंबर 20 वाले लोग बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, और ये लोग बहुत ही कोमल हृदय, बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव तो नंबर 2 वाले भी होते हैं, लेकिन जब 0 साथ में होती है तो ये ज़्यादा ही सेंटिमेंटल हो जाते हैं। बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, हाईली एडेप्टेबल होते हैं, ये बहुत ही लविंग एंड केयरिंग नेचर वाले। और इनको कैसी भी परिस्थिति में रखा जाए उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं। दूसरों से बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर कई बार ये ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो इनके लिए सही नहीं होता। इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, इमेजिनेशन पावर भी इनकी ज़बरदस्त होती है। अगर ये मेडिटेशन वगैरह करके अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएं तो ये अपने लिए सही फैसले ले सकते हैं। इनमें क्षमता होती है लोगों के माइंड को ट्विस्ट करने की, घुमा देते हैं ये अपनी बातों से ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनके हर काम में अननेसेसरी डिलेज होते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। या ये कहिए कि इनका एक बार में कोई भी काम होना मुश्किल होता है, हर काम इनको 2 बार करना पड़ता है
तब इनका काम होता है। लेकिन अगर ये लोग हार्डशिप फेस करते भी हैं तो इनको इससे निकलना भी बहुत अच्छे से आता है। इनको अपने एफर्ट्स, लव एंड केयर के बदले इतना नहीं मिलता जितना ये डिजर्व करते हैं। इन लोगों को नज़र लगने का बहुत भय रहता है, इसलिए जब भी ये लोग अच्छे से तैयार होकर निकलते हैं तो इन लोगों को घर के बड़ों का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। पैसा खूब कमाते हैं, नाम खूब कमाते हैं, लेकिन अगर ये लोग अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करें, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह करें और उसे यूज़ करें तो वो चीज़ इनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इन लोगों को जॉइंट फैमिली में रहने की सलाह दी जाती है और घर में जो भी बड़ी स्त्री यानी माँ, नानी, दादी या बुआ हों, उनका आशीर्वाद ये लेते रहें। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें ताकि इनकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर इनकी हेल्थ की बात करें, इनको जो है बहुत जल्दी से सर्दी जुकाम हो जाता है और ठंड इनको बहुत जल्दी लगती है। लंग्स से संबंधित इन लोगों को परेशानी हो जाती है। प्रोफेशंस की अगर बात करें तो वाटर रिलेटेड प्रोफेशन इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। डेयरी रिलेटेड काम ये कोई कर सकते हैं। टीचिंग, सिंगिंग, फोटोग्राफी, डांसिंग या फिर कहिए कि जितने भी आर्ट्स से रिलेटेड फील्ड हैं उन फील्ड में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस तरह से आपने जाना उन लोगों के बारे में जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 20 तारीख को हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें। एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें।